इजरायल गाजा पट्टी में तैनात अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला रहा है। इसके साथ ही रिजर्विस्ट के तौर पर तैनात सैनिकों को भी उनके काम से मुक्त किया जा रहा है। यह फैसला गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ अधिक टारगेटेड हमले करने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किया गया है। इजरायली सेना ने ऊपरी तौर पर पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है। अब उनका फोकस गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ सटीक सूचना पर छापेमार कार्रवाई करने पर है। वहीं इजरायल में तैनात रिजर्व सैनिक सामान्य लोगों के बीच से गए हैं। ऐसे में उनके पहले के काम ठप पड़ गए हैं, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। इजरायल ने गाजा युद्ध पर क्या कहा? इजरायली अधिकारी ने कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों में तब तक युद्ध जारी रहेगा जब तक कि इस्लामवादी गुट हमास को उखाड़ नहीं फेंका जाता है। उन्होंने कहा कि गाजा से हटाए गए कुछ सैनिकों को लेबनान समेत दूसरे संभावित मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। इजरायल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा पर आक्रमण शुरू किया था। हमास के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि 240 से अधिक को अगवा कर गाजा लेकर जाया गया था। इसमें से कुछ को हमास ने रिहा कर दिया है, जबकि 129 लोग अब भी कब्जे में हैं। गाजा पर इजरायली हमला तीसरे चरण में पहुंचा। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने गाजा पर आक्रमण को 3 मुख्य चरणों में अंजाम देने की योजना बनाई है। पहला, जमीनी बलों के लिए पहुंच मार्गों को साफ करने और नागरिकों को वहां से हटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तीव्र गोलाबारी करना था। दूसरा, पूर्ण आक्रमण था जो 27 अक्टूबर को शुरू हुआ। अधिकारी ने कहा, टैंकों और सैनिकों ने अब गाजा पट्टी के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया है और हमास के आतंकवादी सुरंगों और बंकरों में छिप गए हैं। ये आतंकी वहीं से इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। ऐसे में इजरायली सेना अब युद्ध के तीसरे चरण की ओर आगे बढ़ रही है। इजरायली अधिकारी ने लड़ाई से तबाह हुए गाजा जिले का जिक्र करते हुए बताया, तीसरे चरण में कम से कम 6 महीने लगेंगे और इसमें आतंकवादियों के खिलाफ गहन सफाया अभियान शामिल होगा। कोई भी शांति के कबूतर उड़ाए जाने के बारे में बात नहीं कर रहा है। इजरायल ने युद्ध के लिए 3 लाख आरक्षित सैनिकों का मसौदा तैयार किया, जो उसके कार्यबल का अनुमानित 10% से 15% था। कुछ को तुरंत छुट्टी दे दी गई, लेकिन सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2 लाख से 2.5 लाख के बीच अभी भी सेवा कर रहे हैं। इस कारण इनमें से कई अपनी नौकरियों और विश्वविद्यालयों से अनुपस्थित हैं।